मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारे सामने रह रहकर नई नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक चुनौती समाप्त नहीं होती कि दूसरी प्रारंभ होने लगती है। ये विपत्ति की स्थिति जब मनुष्य के सामने आती है, तब ही उसका असली धैर्य देखा जाता है। और आज जब यह संदेश तुम्हारे सामने आ गया है, तो तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कितने विशेष हो। मेरे प्रिय, ऐसी परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई है, तुम्हें इससे निपटना है। और ना केवल इससे निपटना है, बल्कि इससे निपटने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रवैया अपनाना है। और इस वजह से तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, डर, घबराहट की स्थिति जब तुम्हारे सामने आती है, जब सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो डर, घबराहट अपने आप भाव बनकर तुम्हारे भीतर उभर आता है। ये तुम्हें दबाने का प्रयास करने लगता है और वास्तव में तुम्हें इससे निकलने का कोई मार्ग, कोई इलाज समझ नहीं आता। बहुत सारी कोशिशें करके भी जब इससे निकल नहीं पाते, तो ये ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि तुम और भी ज्यादा हताशा से जूझ जाते हो। मेरे प्रिय, ये डर, ये घबराहट केवल एक एहसास मात्र ही तो है। यह कोई बीमारी तो नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर डर, घबराहट होती ही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति अपने भीतर इतना विश्वास रखे कि इसके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो मनुष्य यह मानता है कि उसके साथ बुरा नहीं होगा, वास्तव में उसके साथ बुरा नहीं होता है। लोग मानते हैं कि संसार में दुख है, और वास्तव में ऐसा है भी। लेकिन यह तभी है जब मनुष्य इसे मानता है। जो मनुष्य इसे मानने से इनकार कर देता है, उसके पास दुख नहीं आता। चुनौतियां आती हैं, निश्चित तौर पर आती हैं, किंतु यही तो वो पल होता है जब वह चुनौतियों से निपटता है और फिर उसे खुशी का एहसास होता है, उसे उपलब्धि का एहसास होता है। जब तुम अपने जीवन में किसी भी तरह के कौशल को हासिल करते हो, किसी भी तरह के डर से उभरते हो, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास ही जन्म लेता है। तब तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुमने कुछ उपलब्धि को हासिल किया है। छोटी छोटी जीत तुम्हारे लिए खुशनुमा एहसास लेकर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी छोटी छोटी जीत पर जश्न मनाना होगा। वास्तव में सकारात्मक पूर्ण रूप से होना है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। और फिर जब इसको तुम जश्न मनाते हुए, इसको एंजॉय करते हुए, इसका आनंद उठाते हो, सेलिब्रेशन करते हो, तब भीतर से एक आवाज उत्पन्न होती है। यही आवाज वास्तविक आत्मविश्वास होता है। यह आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम हर चीज से ऊपर हो, जो तुम्हें बताती है कि तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यह एहसास बहुत खुशनुमा होता है। ये फीलिंग अपने आप में रोमांचकारी होती है। और इस समय जो एनर्जी तुम्हारे भीतर उतर रही है, वो वास्तव में ऐसी ही ऊर्जा है
जो तुम्हारे जीवन के साथ सामंजस्य बिठाकर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को भरना चाहती है। मेरे प्रिय, अपने भीतर भरोसा पैदा करो, सुधार अपने आप होगा। पहले तुम यह मानना तो स्वीकार करो कि तुम्हारे लिए इस संसार में सब कुछ हो सकता है। पहले यह मानना तो स्वीकार करो कि तुम इस संसार में अमूल्य हो। जब तुम खुद को ही छोटा, तुच्छ, ओछा मानने लगोगे तो ये संसार तो निग्लेक्ट करेगा ही ना। ये संसार तो नजरअंदाज कर ही देगा। संसार का यही तो नियम है। प्रकृति इसी नियम पर चलती है। मेरे प्रिय, प्रकृति के नियम को समझो, इसके साथ तालमेल बिठाकर आगे चढ़ो। जब इसके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ोगे तब किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। एक खालीपन, एक गैप जो बना हुआ है तुम्हारे जीवन में, वह भरता चला जाएगा। संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रकृति संतुलन करती रहती है, वो इससे पीछे हटती ही नहीं। अगर अच्छा करते आए हो तो अच्छा होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा। तुम्हें नजर नहीं आता किंतु यह होता रहता है, यह घटता रहता है। तुम जो बांट रहे हो, अभी तुमने जो बांटा है, मैंने वह देखा है, मैंने वह जाना है। उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम बांटने से पीछे ना हटो, रुको नहीं, बल्कि और बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो। जितना बड़ा बांटोगे उतना ज्यादा प्राप्त होगा। संदेह मत लाओ अपने मन में। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली तुम्हारा ही रूप लेगी। खुशहाली जीत का ही रूप लेगी। तुम्हारे भीतर उत्पन्न होने वाला प्रत्येक तरह का डर, हर तरह का भय समाप्त होना ही है। यह भय समाप्त होगा तभी तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच पाओगे। वास्तव में तुम्हें अपने जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ रूप अपनाना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और इसके लिए तुम्हें बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस सारी चीजें मध्यस्थता में करना प्रारंभ कर दो। हर काम एक निश्चित सीमा में करते रहो, फिर तुम पाओगे कि तुम बहुत आगे बढ़ चले हो। चाहे भोजन हो या विचार हो, सबकी सीमा निश्चित होनी चाहिए। वास्तव में एक निश्चित सीमा में किया गया प्रत्येक कार्य तुम्हें सफलता दिलाएगा, लेकिन किसी भी कार्य के अंत तक पहुंचने का प्रयास करोगे तो कहीं भी पहुंच ना सकोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत निश्चित ही है। तुम्हारी जीत विशाल ही है। तुम्हारी जीत भव्य है। अपने भीतर उठने वाली सभी लहरों को शांत कर दो। मन में जितने प्रश्न उठ रहे हैं उन सब का उत्तर मिलता चला जाएगा। प्रिय बच्चे, विपत्ति के समय में मनुष्य की सोच विचार की क्षमता समाप्त हो जाती है। विपत्ति के समय में वह जान ही नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए अथवा नहीं। लेकिन यही वो पल होता है जब उसे शांति से बैठकर पूर्ण समर्पण दर्शाकर सोचना चाहिए। पूर्ण समर्पण दर्शाने पर खुशहाली और जीत चलकर जीवन में आ जाती है। ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारे कार्य को आसान बना देगा। चिंता ना करो मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत निश्चित ही है। जीत के लिए तुम जिस मार्ग की मांग कर रहे हो वह मार्ग तुमसे दूर थोड़ी ना है। तुम्हें बस सजग होना है।
जब मनुष्य के भीतर सजगता नहीं होती, तब वह परेशान होता है। सजग मनुष्य कभी भी चिंता नहीं करता। वास्तव में जब मनुष्य सजग होता है, होश में होता है, तब वह गलतियां करने से बचता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो होशपूर्ण है और एक वो जो बेहोश है। बेहोश का अर्थ है कि वह चूर है, डूबे हुए हैं कई चीजों में, प्रकृति में फैले विभिन्न चीजों में। इस संसार में जितनी बुराइयां फैली हैं, जितना कष्ट फैला हुआ है, वह केवल इसीलिए क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी होशमंद नहीं हैं, पूरी तरह से बेहोश है। देश, धर्म, जाति, काल आदि के आधार पर बटे हुए ये लोग कभी नहीं समझ सकते कि मैंने इन्हें पूर्ण रूप में बनाया है। कभी नहीं जान सकते कि मैंने इन्हें कभी भी टुकड़ों में नहीं बांटा। ये संसार समग्र रूप से मेरे ही द्वारा निर्मित है। मैं इसे समग्रता में देखता हूं, और जो कोई जीतना चाहता है उसे भी इसे समग्रता में देखना होगा। बिना समग्रता में देखे हुए मनुष्य केवल परेशानी ही झेल सकता है, और परेशानी से ऊपर उठने के लिए उसे वास्तव में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा, फोकस्ड होना होगा अपने जीवन के प्रति। अपनी जीवन के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड होकर वह आगे बढ़ सकता है, और यह किया जा सकता है। यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसे करना सरल है, आसान है। केवल उन चीजों का विचार करना है जो उसके लिए आवश्यक है। जो कुछ भी आवश्यक नहीं, उस पे न विचार करना है, न वार्तालाप करना है, न उसमें समय गंवाना है। अपना संपूर्ण समय वहीं लगाना है जहां से उसे लाभ हो। मेरे प्रिय, तुमने खुश होने के लिए बहुत कुछ किया है, किंतु खुश होना सरल है जब तुम दूसरों से उम्मीदें लगाना त्याग दोगे और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहोगे। उसी परिस्थिति में जहां तुम हो, उसी क्षण में जहां पर तुम हो, तो तुम पाओगे कि सब तुम्हारे लिए हो गया है। तो तुम पाओगे कि तुम खुशहाल हो गए हो। यह सरल है मेरे प्रिय, यह कठिन नहीं है। जीत का जश्न मनाना है तो तुम्हें जीतने के लिए प्रयास करना होगा। जब मनुष्य को मंजिल से ज्यादा उसकी प्रक्रिया से प्यार हो जाता है, जिस कार्य को वह कर रहा है, तब वह उसका जीवन खुशनुमा हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हारा खुशनुमा ही होगा। तुम्हें हर हाल में अपने जीवन को सरल बनाना है, खुशनुमा बनाना है। उसकी मांग करनी है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। कठिनाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सरलता ही सरलता है। अपने नजरिए में बदलाव करो, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा और खुशहाली आएगी। मेरे प्रिय, अभी वह बांटो जो तुम पाना चाहते हो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, कुछ भी, और बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो। पीछे ना हटो। तुमने बांटा है, तुम निरंतर बांटो, बांटते रहो। इसके बदले में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा, तुम उससे वाकिफ नहीं हो कि वह कितना विशाल है, कितना बड़ा है। वह तुम्हारे लिए सारे पाप को काटने के योग्य है। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखो, फिर तुम्हें जीत मिलेगी। यह आवश्यक है। इसी क्रम में बांटो। संदेह नहीं, संकोच नहीं, छोटा सोचना ही नहीं है। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो। सब तुम्हारे लिए ही तो है। मेरे प्रिय,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, सच्चे अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी। अब जब तुम्हारी प्रगति तय हो गई है तो तुम्हें भरोसा दर्शाना होगा, तुम्हें समर्पण दर्शाना होगा। अपना समर्पण पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम विशेष हो। दूसरा, तुम्हें निरंतर एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना ही होगा। जब तुम एक ही तरह की दिनचर्या निरंतर करते रहते हो और उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं करते, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, जब तुम्हारे दिनचर्या में अनुशासनहीनता होती है फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तब यह एक तरह का तनाव उत्पन्न करता है। सुबह उठो, थोड़ा समय अपने शरीर को दो। चाहे मनुष्य का देह हो अथवा किसी पशु का, ये शरीर हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसमें प्राण बसती है। हड्डियों का यह ढांचा इतने बोझ से लदा होता है, मानसिक शारीरिक, कि यह दबता चला जाता है। इसलिए इसमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी खिंचाव की आवश्यकता होती है। इसलिए थोड़ा समय शरीर के खिंचाव में अवश्य दो। शरीर के खिंचाव को समय देने के उपरांत अपने खुशहाली में जितने शब्द बोल सकते हो वह बोलो, और ऐसे बोलो मानो वर्तमान में तुम उसी परिस्थिति में हो। मैं खुश हूं, मैं खुशहाल हूं, मेरा परिवार खुशहाल है, मुझे बेहतरीन प्रेम मिला है, मुझे बेहतरीन साथ मिला है, मैं जीत की ओर निरंतर बढ़ रहा हूं, मैं प्रसन्नता की ओर बढ़ रहा हूं। तुम्हें निरंतर यह बोलना है, मैं हर हाल में जीत को पाने वाला हूं। तुम्हें यह शब्द बोलने ही हैं। मेरे प्रिय, अपनी सुंदरता के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में, अपने ताकत के बारे में, हर चीज के बारे में तुम्हें बेहतर ही बोलना है, सकारात्मक ही बोलना है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही रहना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे अथवा नहीं, किंतु यही वह तरीका है जिससे तुम सब कुछ पा सकते हो। यही वह तरीका है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्रिय, वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, वह तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे विरोध में है, जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करते हैं, वह धीरे धीरे तुमसे दूर होते चले जाएंगे। वह तुम्हारे जीवन में आएंगे, चुनौतियां खड़ा करेंगे, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह प्रकृति की योजना का हिस्सा होंगे ताकि तुम और भी ज्यादा मजबूत बन सको। किंतु उनमें से कोई भी इतनी क्षमता लेकर नहीं आएगा कि को तुम्हें तोड़ सके, कि वह तुम्हें बर्बाद कर सके। कोई ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ, और यही समर्पण तुम्हें दर्शाना है कि तुम्हारे साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। प्रिय बच्चे, जीत पर तुम्हारी मांग सुन ली गई है, जीत पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ही गई है। अब चिंता त्याग दो, खुशहाली को अपना लो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हर हाल में सुखी रहो, जीवन में
हर हाल में प्रसन्नता को आकर्षित करो। तुम बहुत कुछ पाने वाले हो, वास्तव में अरबों की संख्या में पाने वाले हो। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 फिर से लिखो और इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा कल्याण है और तुम्हारी प्रगति होगी।